जी, अभी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे बाकायदा उसे। तो वो है कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉल व्हेन थ्रोन अपवर्ड। कि हमारे पास कोई एक बॉल है, हमने उस बॉल को अपवर्ड फेंकना है और देखना है कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाती है, और जितनी हाइट तक वो मैक्सिमम जा रही है हमने वो हाइट कैलकुलेट करनी है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास अर्थ है, हमने ज़मीन से ऐसे हाथ में पकड़ के कोई बॉल को ऊपर को फेंकना है। तो जब यहाँ से हमने फेंकना है तो यहाँ से लेके ज़मीन तक जो फासला है उसे हम एक्स नाट मान लेते हैं। और इस वक्त जब हमने फेंकना है उस वक्त टाइम क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। जब हम फेंक देंगे तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या है जी, v इज़ इक्वल टू वी नाट, यानी विद वेलोसिटी वी नाट के साथ ऑब्जेक्ट जो है ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ से जिस्म यहाँ पर जब पहुँचता है तो मान लेते हैं उसकी मैक्सिमम हाइट अटेन हो गई। अब जो हाइट उसकी मैक्सिमम अटेन हो गई है उसको हम एक्स का नाम देते हैं, और ये मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की है यही क्वेश्चन है, यही हमने मालूम करना है। अब देखें, जब हम यहाँ से नीचे से जिस्म को ऊपर फेंकते हैं तो हमने जो फोर्स लगाई वो फोर्स एफ है, और जब जिस्म यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर पहुँचकर हमारी फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स हो गई बराबर। अब ग्रेविटी इसको नीचे को खींच रहा है तो हमारी फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स बराबर हो गई। तो यहाँ पर चूंकि हमने फोर्स अपवर्ड लगाई थी लेकिन ग्रेविटी फोर्स लगा रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन को, इस वजह से हमारी फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स आपस में बराबर लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट। तो ये हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस एफ जी। इसे हम ये भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, जो कि किसके बराबर है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसका पहले पता होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास एफ किसके बराबर, जो हमने फोर्स लगाई एफ इज इक्वल टू एम ए, और एफ जी वेट के बराबर होता है एफ जी। तो ये एम से एम हो गया कैंसल आउट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू माइनस जी। अब ए हमारे पास चूंकि जिस्म किसी वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को इन द सेंस ऑफ वेलोसिटी लिख लेंगे। तो एक्सेलरेशन इन द सेंस ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर है, ये बराबर है डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, सेपरेट वेरिएबल का कंसेप्ट लेके आते हैं। तो सेपरेट वेरिएबल का मतलब ये है कि डी वी एक तरफ रख लें और डी टी जो है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं। तो अब हम इंटेग्रल डिफरेंशियल इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया v और ये आ गया माइनस जी, और ये d और ये इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल होके क्या आ गया डी टी प्लस कांस्टेंट आ गया, और उस कांस्टेंट को हमने a का नाम दे दिया। तो ये हमने वो वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन जो है वो कैलकुलेट अभी की है। अब हम जानते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं उस वक्त टाइम क्या है जी, ज़ीरो। तो हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं t इज इक्वल टू ज़ीरो और v इज इक्वल टू वी नाट। तो ये वी नाट इनिशियल कंडीशन में आ गया। अब ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो v की जगह वी नाट टी ज़ीरो, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, वी नाट। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करके आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस जी टी प्लस वी नॉट। तो ये आपके पास फॉर्मूला है टू कैलकुलेट फॉर वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जब आपको कहा जाए कैलकुलेट करना तो वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारा जो टास्क है वो वेलोसिटी का नहीं है, हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो अब वेलोसिटी को लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो हमारे पास यही फॉर्मूला दोबारा, v किसके बराबर होता है डी एक्स ओवर डी टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस वी नाट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगेन सेपरेट वेरिएबल कर दें। तो ये आपके पास डी एक्स माइनस जी टी, ये डी टी इधर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया डी टी, और ये वी नाट इसके साथ भी क्या आ गया डी टी। अब हम क्या करेंगे, इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे दोनों साइडों पे। तो ये इंटेग्रल हमने
दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिया हर एक पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर आंसर आ गया सिंपल x, ये आ गया माइनस जी कांस्टेंट बाहर, ये t है, ये t का डिफरेंशियल मौजूद है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम पावर रूल लगा देंगे। तो ये पावर रूल क्या होगा, टी स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा, प्लस ये v नॉट और ये t प्लस कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा b के बराबर। अब अगेन इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं। तो जब टाइम 0 है तो इनिशियल डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, x नॉट के। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 और x किसके इक्वल है, x नॉट के। तो हमारे पास ये इक्वेशन से जो x इज इक्वल टू x नॉट, t0 ये भी 0, t0 v नॉट के साथ मल्टीप्लाई होके ये भी 0, प्लस b आ गया। सो हमारे पास सिंपली b का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, x नॉट। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस की जनरल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आ जाएगा x का वो क्या आ जाएगा, माइनस जी टी का स्क्वायर ओवर 2 प्लस वी नॉट टी प्लस x नॉट। तो ये हमारे पास वो डिस्टेंस है जो हमने कैलकुलेट करना था। यानी हम देखेंगे कि ज़मीन से उसकी कितनी हाइट थी, किस वेलोसिटी से फेंका गया, और कितने टाइम के बाद हम डिस्टेंस डिमांड कर रहे हैं। फ़र्ज़ किया ज़मीन से हाइट है हमारी 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। हमने 10 सेकंड के बाद देखना है, 5 की वेलोसिटी से फेंकना है, यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ 10 सेकंड के लिए 10 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, जी की वैल्यू कांस्टेंट है वो आ जाएगी। तो हमें ज़मीन से लेके मैक्सिमम हाइट तक जहाँ पहुँचे हैं, ज़मीन से वहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस हमें ये फार्मूला जो है ये प्रोवाइड कर देगा। तो ये देखें, ये है ब्यूटी MMP की कि हम फिज़िक्स के प्रॉब्लम जो हैं उनको मैथ के असूलों से सॉल्व कर लेते हैं। यानी MMP हम ये कह सकते हैं कम्बिनेशन है मैथ और फिज़िक्स का, जिसमें फ़िज़िक्स के प्रॉब्लम मैथ के रूल्स को फॉलो करते हुए हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो है वो समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।